नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 87 का स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने स्किल मॉडिफायर को सेट किया था, हमने बोन्स को एडिट किया, हमने बोन इफेक्ट्स की सेटिंग 3 पे कर दी थी, जिसके कारण कोई भी वर्टेक्स सिर्फ 3 बोन से कंट्रोल की जा सकती है। अब इस चैप्टर में हम हर एक बोन की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ सेट करेंगे, जिसके मदद से वो वर्टिसेस पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर वेट टूल पे क्लिक करते हैं और स्क्रॉल अप कर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एडिट इनवलप्स एक्टिवेट है। इसी के साथ इस वर्टिसेस को यहाँ पे चेक रखना है और यहाँ पे ये जो केज दिखाई दे रही है, ये दरअसल इनवलप है। तो अब हम क्या करते हैं कि पैरामीटर्स में डिस्प्ले की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा यहाँ पे डिस्प्ले, इसे मैक्सिमाइज करें। अब यहाँ से हम इन्वेलप्स और गिज्मोस की विजिबिलिटी ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे आपको काम करने में दिक्कत आ रही है, डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो आप यहाँ से इसकी विजिबिलिटी टॉगल कर सकते हैं। जैसे मैंने ड्रॉ ऑन टॉप के इन 2 ऑप्शंस को यहाँ पे चेकआउट कर दिया और इसी के साथ मैं यहाँ पे शो ऑल गिज्मोस और शो कलर फेसेस को अनचेक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कैरेक्टर और इसके ऊपर जो वर्टिसेस है इनसे ही ज्यादा काम है, इसलिए बाकी चीजों को मुझे अनचेक रखना है। अब थोड़ा इन वर्टिसेस के कलर कोड के बारे में बात करते हैं। मतलब बोन का इस स्किन के वर्टिसेस पे कितना प्रभाव है, ये हम रेड टू ब्लू से पता कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे वेट टूल में हेड बोन सिलेक्ट किया हुआ है और इसे आप पैरामीटर से भी डबल चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बोन्स में हमारा हेड हाईलाइटेड है। ठीक है, जरा मैं अपने बटन्स को यहाँ पे हाइड करता हूँ ताकि हमें अच्छी स्पेस मिले। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हेड सिलेक्टेड है और अगर मैं काल्फ नहीं तो फिर क्लेविकल पे सिलेक्ट करता हूँ तो आप उन वर्टिसेस को देख सकते हो जो उन बोन्स के प्रभाव में है। ठीक है, और अगर हम वेट टूल की बात करते हैं तो इस वेट टूल का हमें ये उपयोग होता है कि हमें पता चलता है कि कौन सी बोन कौन से वर्टिसेस को कितना प्रभावित कर रही है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हमने हेड बोन सिलेक्ट किया है, तो हम इसका ज्यादातर प्रभाव कैरेक्टर के हेड वर्टिसेस पे देख सकते हैं, जो कि रेड है। येलो कलर मध्यम प्रभाव दर्शाता है और कम से कम प्रभाव वाला क्षेत्र मतलब ब्लू वर्टिसेस है। जब मैं इस हेड बोन को मूव करता हूँ, जितने भी वर्टिसेस डार्क रेड कलर में है ये इसके साथ मूव कर लेते हैं और जो मध्यम प्रकार के रेड होते हैं जैसे कि ऑरेंज, वो थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। येलो और ब्लू वर्टिसेस अपनी जगह पे कायम रहने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉपर स्किनिंग ना होने की वजह से हेड बोन के प्रभाव क्षेत्र में जितने भी वर्टिसेस आ रहे हैं वो कम अधिक मात्रा में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पेट के वर्टिसेस, हाथ के वर्टिसेस जिनका हेड के साथ कुछ संबंध नहीं है। अब जबकि मैं इस हेड को ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो वही वर्टेक्स हमें ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे हम वेट टूल की मदद लेंगे, जैसे कि उस बोन के प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर एक इंडिविजुअल वर्टेक्स कितना प्रभावित हो रहा है, ये हम इससे पता कर सकते हैं। तो चलो इसकी प्रॉपर स्किनिंग करते हैं। इन्वेलप को एक्टिवेट रखते हुए मैं यहाँ पे एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ और जैसे कि हमने हेड बोन सिलेक्ट किया हुआ है और ये वर्टेक्स पेट की है, फिर भी ये 100% उससे प्रभावित हो रही है। अब इस येलो वर्टेक्स पे सिलेक्ट करने से हम देख पाते हैं कि ये 3 बोन से कंट्रोल हो रही है और अगर हम इस लाइट ब्लू पे क्लिक करते हैं तो ये भी 3 बोन से कंट्रोल हो रही है। जैसे हेड 0.046%, फुट 0.373% और पेल्विस 0.582%। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक सिंपल सा एनिमेशन करते हैं, क्योंकि अच्छे से स्किनिंग करने का इससे बेहतर तरीका कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि कैरेक्टर की हलचल शुरू होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कौन से वर्टेक्स की वेट बढ़ानी है, कौन से वर्टेक्स की वेट घटानी है। अगर आप एनिमेशन के लिए कम्प्लीटली नए हो तो आपको इस टाइम स्लाइडर के बारे में जानना होगा, इसलिए हम स्किनिंग का टॉपिक यहाँ पे टेम्पररी होल्ड पे रखकर टाइम स्लाइडर टूल के बारे में विस्तारित जानकारी प्रदान करने वाला एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाएंगे और फिर वापस जहाँ पे हमने स्किनिंग को होल्ड किया है वहां से इसे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में टाइम स्लाइडर टूल के साथ। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।